बाद सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक। सब खैरियत से हैं? जी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। मुझे आप लोगों से ना रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ी बात करनी थी आज। मैंने नोट किया है कि काफी लोग इसको नहीं जी भाई। समझते। आप लोगों को कोई सवाल करना हो तो जरूर कीजिएगा इस हवाले से भी, और इसके अलावा भी खास तौर पर जो न्यूली ज्वाइन किया है ना जिन्होंने, वो जरूर पूछें, बेसिक से बेसिक सवाल पूछें, नो इश्यूज। बट कम से कम फिलहाल अभी रिस्क मैनेजमेंट पर बात करते हैं। ये रिस्क क्या है? रिस्क कहते किसे हैं? कौन बताएगा? सर, जी। नुकसान के ज़्यादा चांसेस हों, पता ना हो कंफर्म। रिस्क रिस्क सिर्फ ट्रेडिंग में होता है, या रिस्क लफ्ज आपको पहले से पता है? ये सब में होता है जैसे। हाँ, तो रिस्क हमें पता है पहले से, ठीक है। किसी ने उसे सुना, हमें रिस्क का पता है। RISK कहते किसे, ये हमें पता है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो ट्रेडिंग के वक्त हमें ये क्यों नहीं याद रहता? यानी मिसाल के तौर पे अभी ये बिटकॉइन की मिसाल ले लेते हैं। इस वक्त जो कल भी आप लोगों से बात हो रही थी, मुझसे एक भाई ने पूछा, नाम उनका रिपीट नहीं करूंगा, कि यहां से लॉन्ग कर सकते हैं? हाँ, तो स्टॉप लॉस क्या होगा? तो वो रिस्क लेने की बात कर रहे थे, है ना? रिस्क लेने की बात जब वो कर रहे थे, तब मैंने उन्हें जवाब तो दे दिया कि इधर रिस्क ज्यादा है, बट मैंने उन्हें लॉन्ग लगाने से मना भी नहीं किया। साथ साथ मेरे जहन में ये आ गया कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक डिटेल बात करनी पड़ेगी, ताकि आप सबकी समझ में आ जाए कि इस वक्त बिटकॉइन एक रेंज बाउंड में, ठीक है, यहां से रिजेक्शन ले रहा है, यहां से सपोर्ट ले रहा है ना? दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। जिसके पीछे माइक से आवाज आ रही है ना, हिमांशु भाई, उनका माइक बंद कर दें। अगर वो सवाल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका माइक बंद कर दें। हाँ, स्टार्ट भाई। जो हमें यूट्यूब पे देखते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी फिर। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो जी रहा है भाई, किसी के भी बिल्कुल। बैकग्राउंड से, वो माइक बंद कर दें आप। जी कर दिए भाई। जी। यहां से बराबर रिजेक्शन ले रहा है बिटकॉइन, हाँ या ना? जी तो भाई। भाई। जवाब दें। हाँ। और यहां से बराबर सपोर्ट ले रहा है बिटकॉइन, यस और नो? यस सर। यस। हाँ। यस सर। बीच में यहां से लॉन्ग लगा दूं, ठीक है, या जी। यहां से शॉर्ट लगा दूं, तो रिस्क ज्यादा हो रहा है और रिवॉर्ड कम हो रहा है, हाँ या ना? यस। ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो ये बहुत बार पहले भी बताया है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ट्रेन अपने स्टेशन पर आती है तो हम की पार्किंग में होती है, तो हम उस पे बैठते हैं, है ना? हवाई जी भाई। जहाज, एरोप्लेन एयरपोर्ट पे लैंड करता है, तो हम डिपार्चर की तरफ बढ़कर उसमें बैठते हैं, है ना? जी। जी। जब तक ट्रेन अपने स्टेशन पर ना आए, तो क्या उस पे बैठेंगे कि यार मैंने तो इस ट्रेन का टिकट लिया हुआ है, मैं तो इसी में जाऊंगा? वो निकल गई भाई, वो स्टेशन से निकल गई ट्रेन। अब लॉन्ग छोड़ो, अब भूल जाओ, अब शॉर्ट नहीं छोड़ना। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, अब शॉर्ट हरगिज हरगिज नहीं छोड़ना, किसी हाल में नहीं छोड़ना। लॉन्ग का जब मौका आएगा तब लॉन्ग भी कर लेंगे, टाइट स्टॉप लॉस के साथ, जिस तरह आप लोगों को 18,084 वाली विक का बताया था, फिर यहां पर भी बताया था कि कर लो टाइट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग। बस वो चला गया टाइम। अब लॉन्ग नहीं, अब शॉर्ट जरूर करना, ठीक है? जी भाई। क्लियर हो रही है बात? कोई भी ट्रेडर वो ट्रेड लेता ही नहीं है। कोई भी अच्छा ट्रेडर, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर वो ट्रेड लेगा ही नहीं, चाहे उसे जितने भी पैसों की जरूरत है,
चाहे उसको जितनी भी रिकवरी करनी है, चाहे उस पर जितना भी कर्ज है, चाहे वो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में वो घिरा हुआ है, चाहे कुछ भी हो, वो ट्रेड लेता ही नहीं है जिसमें रिस्क ज्यादा हो और रिवॉर्ड कम हो। क्लियर हो रही है बात? जी सही है। जी भाई। अगर मेरा रिस्क ज्यादा है, यानी कि मेरी जो सपोर्ट है जहां से बिटकॉइन बार बार उठ रहा है, 18,000 की जो रेंज है, वहां से बहुत ऊपर आ चुका है बिटकॉइन, तो फिर भी 18,500 में भी लॉन्ग नहीं किया, और अभी प्राइस को ऊपर जाता देखकर मैं लॉन्ग लगा दूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई है? नहीं आप सर। खुद मुझे जवाब दें। जी जवाब दें। बिल्कुल जी भाई, भाई गलत सही। होगा। हाँ मुझे रिस्क, यार मुझे रिस्क लेना है, मुझे रिस्क लेने का बहुत शौक है। ठीक है भाई, लगाओ यहाँ पर लॉन्ग। क्यों नहीं लगाया? ये कैंडल नहीं थी लॉन्ग लगाने की? लगाओ लॉन्ग। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जी जी भाई। भाई, समझ आ रही है। यहाँ पर भी कल लॉन्ग लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? लगाओ। फिर एग्जिट का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट डालोगे। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आपका दिमाग भी उसी तरह चलना चाहिए। 5 मिनट की स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट की, 3 मिनट की स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए और एक अच्छी स्विंग मूव पकड़ने के लिए मार्केट की, आप हमेशा स्टेशन का वेट करेंगे, हमेशा गाड़ी के पार्क होने का वेट करेंगे, हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वेट करेंगे। यार कितना वेट करेंगे भाई? आप 3 दिन भी वेट करेंगे, करेंगे, करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। तभी आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। जब रिस्क मिनिमाइज होता है तो क्या होता है? लॉस भी मिनिमाइज होता है, लॉस जी। मिनिमल होता है, लॉस जी। जी। छोटा होता है, स्टॉप लॉस भी छोटा ही खाते हैं हम मार्केट से, है ना? जी। जी भाई। हाँ, कि मार्केट तो हमसे बहुत बड़ी है, हम रिटेलर से, ठीक है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो मार्केट के खिलाफ जिंदगी भर तो नहीं जा सकते, तो एक हद तक हम भी स्टॉप लॉस खाते हैं, भले डीसीए करें जो भी करें। एट द एंड हमारा लॉस मिनिमल होगा, स्टॉप जी। लॉस मिनिमल होगा, लॉस मिनिमल होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। प्रॉफिट कैसा होगा बताएं? ये देखिए, ये डॉट पे लॉन्ग लगाया था, प्रॉफिट कैसा था? हाय बहुत जो। बढ़िया था। हाँ, यहां से अगर लॉन्ग लगाया था, प्रॉफिट कैसा था? बहुत बढ़िया था सर। वहां से अगर शॉर्ट लगाया था, प्रॉफिट कैसा था? ब- बड़ा होगा, प्रॉफिट जी। ज्यादा होगा। किस किस वजह से ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि यार मेरा तो हमेशा ही प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और मेरा लॉस जो है वो बहुत मिनिमल है, बहुत नेग्लिजिबल है? कैसे हो रहा है ऐसा? कोई मैजिशियन हूं मैं? कोई जादू की छड़ी है मेरे हाथ में? मैं आप लोगों को अपना विन रेट शेयर करता हूँ ग्रुप में, शायद जो नया है उन लोगों को नहीं मालूम होगा। कैसे ये 96% विन रेट जा रहा है? कैसे ये 80% से नीचे आने का नाम नहीं लेता? क्यों हो रहा है ऐसा? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे इमोशंस नहीं है? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। प्लीज, ये जो साउंड आ रहा है इनका माइक, या आप ही का साउंड है, हरमन भाई?
ये जो भी बैकग्राउंड के इस तरह के साउंड आ रहे हैं उन पर माइक बंद कर दें। हिमांशु भाई प्लीज। 100 बातों की एक बात है कि जब जब मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करूंगा, मेरा जो लॉस होगा वो कम लॉस लगाऊंगा। तो लॉस होगा तो कितना होगा? 1%। प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? 100%। 5%, 10%, 12%, 100%, 200%, 1000%। स्काई इज द लिमिट। ठीक है, जी क्लियर हो रही है बात? रिस्क जी भाई। मैनेजमेंट के साथ जब भी मैं ट्रेड में एंटर होऊंगा, मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। प्रोसेस मुझे समझ में आने लगेगा, रिस्क मेरा कम होगा, मेरे लॉसेस ऑलरेडी कम हो रहे होंगे, मजीद कम हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, अगर पर्सनल डाटा कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं शौकियों में, उन्हें अपने आप को प्रूव करना होता है दुनिया को। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। अगर मैं वो शेयर कर लूं आप लोगों के साथ, तो आप कहेंगे इतने महीनों में इतना सा लॉस छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। बहुत। हाँ, और यार यहाँ तक प्राइस आएगी ना तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और यहाँ से शॉर्ट लगा रहे हो आप, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बड़ा है कि छोटा है? बड़ा बड़ा है। है। हाँ, यहाँ पर आपने रिस्क मैनेजमेंट की, यहाँ पर आप पोजीशन साइजिंग से घुसे, ठीक है, यहाँ घुस गए। क्लियर हो रही बात? यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है, जी यहाँ घुस गए, यहाँ घुस गए, यहाँ घुस गए, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ घुस गए आप। हर हाल में मिसाल के तौर पे इस करंट प्राइस एक्शन की बात करें, तो आप लोगों को कल से बताया हुआ है कि ये पंप मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, या यहाँ तक। ओके, आपने शॉर्ट लगाना है, ठीक है, जी। मगर हाँ, कैसे शॉर्ट लगाओगे आप मुझे बताओ। आप लोग कैसे ट्रेडिंग करते हो? कितना कैपिटल यूज करते हो? एक पैर, 7%। 1%। ये भी क्या है, इसको क्या कहते हैं? रिस्क प्रोबिंग मैनेजमेंट। कहते हो। मगर असल में बिल्कुल क्या सही। है ये? असल में क्या है ये? हमारा रिस्क रिस्क टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क यार मैनेजमेंट। इसमें कैसे, हाँ इसमें कैसा रिस्क यार, इसमें कैसे रिस्क मैनेजमेंट? ये तो आ गई ना प्राइस स्टेशन पे। यहाँ पर तो मैं 5% क्या 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो से लगाऊंगा शॉर्ट, क्योंकि मैं मार्केट का बाप लगता हूँ। तो क्या फायदा होगा? एक दफा होगा। क्या फायदा होगा? दो दफा होगा। क्या फायदा होगा? तीन दफा होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा? और मार्केट में स्टॉप फायदा लॉस मार्केट तो बढ़ेगा। मुझे सराहनीय लगाने देगी। की जरूरत ही नहीं है यार। मैंने तो ना मार्केट को अपनी उसकी बुद्धि से पकड़ा हुआ है, टॉप से पकड़ा हुआ है मार्केट को, ठीक है। मेरा तो डिक्टेटिंग है, होता है स्टाइल ट्रेडिंग का, और मैं तो डिक्टेटर हूँ भाई। क्या होगा? लॉन्ग रन में मार्केट क्या लॉस। होगा? सराहनीय। लॉस होगा। आपने कभी भी ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर कर सकते ऑफ माय कैपिटल के हिसाब से, चाहे स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हो, चाहे स्पॉट ट्रेडिंग हो, चाहे फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो, चाहे लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड इन डिफरेंट, आजकल क्रिप्टो में भी आ चुका है, ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, हर हाल में किसी भी किस्म की ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बगैर पॉसिबल है। नहीं नहीं सर। भाई। आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो स्टॉप लॉस के बगैर?
नहीं सर। नहीं। और जो 1% अभी भाई ने जवाब दिया कि 1% ऑफ माई कैपिटल के हिसाब से मैं प्रोबिंग करूंगा, एंटर करूंगा मार्केट में, अपनी पोजीशन साइजिंग करूंगा, पोजीशन खोलूंगा न्यू मार्केट में, तो ये भी क्या रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है? क्या इसके बगैर आप कामयाब हो लॉन्ग रन में? नहीं सर। नहीं भाई। हाँ, प्रोसेस को समझने के लिए आप कम अमाउंट के साथ, आपके पास $100 है, आप $1 से ट्रेड ओपन करोगे, ठीक है? वो एक टाइम आएगा, क्या 5% से डायरेक्ट ट्रेड ओपन करोगे? एक टाइम आएगा, यू नो हाउ टू डीसीए, डॉलर काउंट एवरेज, इवन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। एक टाइम आएगा, यू विल बी एबल टू सेट योर स्टॉप लॉस above the resistance